हेलो बच्चों। हाय। कैसे हो आप? देखो, हमने बात की थी पिछली बार जो है सक्सेसिव की। और सक्सेसिव के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए थे। एक फॉर्मूला और रह गया है उसमें जो है, तो उस फॉर्मूले को भी हम प्रूफ कर देते हैं। और बच्चों, यदि तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं तो बच्चों लाइक वाइक कर दिया करो, जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जो है अपने दोस्तों को बताओ उनको, जो है जिससे कि उन बच्चों को भी सबको फायदा हो। ठीक है बच्चों, आज हम एक नया फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। बस ये सक्सेसिव का ये लास्ट फॉर्मूला है प्रूफ का जो है, तो उसे देखिए। फॉर्मूला है ये, टू प्रूव दैट डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एम अपॉन एम माइनस, फिर फैक्टोरियल ए एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन। यूज करना तो बाद में सीखेंगे हम, पहले हम इसको प्रूफ करके लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या आएगा। तो प्रूफ, एक मिनट के लिए जरा मैं मार्कर थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मार्कर को। ये, तो मैं इसे प्रूफ कर देता हूं। लेकिन यहां ध्यान रखना, जो m है और n है, यहां दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। m और n दोनों क्या हैं? यहां पर पॉजिटिव इंटीजर आर पॉजिटिव इंटीजर। वैसे ये नेगेटिव इंटीजर के लिए भी हो जाता है, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का मतलब डिफरेंशिएशन, एक बार, दो बार, तीन बार। m नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर रहे हैं, वो ध्यान देना। अब प्रूफ का तरीका वही है जैसा कि हमने बाकी फॉर्मूले प्रूफ किए थे। बताना है तो मैं पहले एक बार करेंगे हम ए एक्स प्लस बी की पावर एम का, केवल एक बार करना। कितनी वैसे? एन बार, एक बार करिए बस केवल। तो इसे पूरे को टी मान लीजिए, टी की पावर एम से करिए, तो क्या आ जाएगा? एम ए एक्स प्लस बी की पावर हो जाएगा एम माइनस वन। लेकिन अंदर वाले का जब करेंगे तो ए आ जाएगा। ये हुआ एक बार। इसी तरह से जब दूसरी बार करोगे तो देखो क्या बनेगा। एक बार हम कर चुके, दूसरी बार इसका ही कर दीजिए। m और a कांस्टेंट है, इसका करिए फिर t की पावर m से, तो m आ जाएगा, m माइनस वन आ जाएगा, और यहां बन जाएगा a x प्लस बी की पावर m माइनस टू। अंदर वाले का फिर करेंगे, a आ जाएगा, लेकिन a पहले से ही है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सिमिलरिटी का फायदा उठाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई कहने लगा तीन बार करिए, तीन बार कर दीजिए, तो देखिए यहां पर क्या कहा। पहले ए की बात कर लें। ए की पावर जब हमने दो बार किया तो ए की पावर दो आई, तो अब की बार ए की पावर तीन आ जाएगी। ए एक्स प्लस बी की पावर बात कर लें। ए एक्स प्लस बी की पावर में देखो, जब दो बार किया तो एम माइनस टू, एक बार किया तो एम माइनस वन, तो तीन बार करेंगे तो एम माइनस थ्री। अब यहां की बात कर लें, जब दो बार किया तो दो गुणनखंड, दो फैक्टर, एक एम माइनस वन। जब एक बार किया केवल एक फैक्टर एम, तो अब की बार तीन बार करोगे तीन फैक्टर आएंगे। लेकिन कहां से स्टार्ट होंगे? जरा पहला फैक्टर एम आया, अगला फैक्टर एम माइनस वन, लेकिन अगला फैक्टर क्या आएगा? तीन फैक्टर आने, तीन गुणनखंड, तो अब की बार आ जाएगा एम माइनस टू। एक एक कम हो रहा ना, पहले एम फिर एम माइनस वन, तो अब की बार एम माइनस टू आ जाएगा। तो इस तरह से ही हम करते जाएं, और यदि हम तुमसे कहें कि एन बार करिए तो एन बार इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान सुनना। देखो यहां पर एम माइनस वन, एम माइनस टू, तीन बार करा तो दो तक गए, दो बार करा तो वन तक गए। तो इसका मतलब यह है जितनी बार तुम कर रहे हो तो यहां पर एक कम आएगा। तो जब एन बार करेंगे तो इसका आंसर ऐसा आएगा, एम माइनस वन, एम माइनस टू, और डॉट डॉट कर देंगे, लास्ट में बैठेगा एम माइनस एन, एक कम, एन माइनस वन, ये आएगा। चेक करो, देखो तीन बार तो कहां तक गया? एम माइनस टू तक, दो बार तो एम माइनस वन तक, एन बार तो एन माइनस वन तक, एक कम तक। अब ए एक्स प्लस बी की पावर चेक करो। जब ए एक्स प्लस बी की पावर करोगे तो ऊपर देखो ध्यान से, यहां पर तीन बार में एम माइनस थ्री, दो बार में एम माइनस टू, तो एन बार में एम माइनस एन। ए की पावर चेक करो, ए की पावर तीन बार में तीन पावर, दो में दो पावर, एक में एक पावर, तो एन में एन पावर, ये आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एन बार ये आया, लेकिन जो किताब ने दिया है वो प्रूफ तो हुआ ही नहीं। तो मैं उसे बता रहा हूं कि वो बनेगा कैसे, जो ऊपर आंसर है, तो उसे ध्यान से देखना बस। देखो वैसे तो बाकी सब चीजें सेम आ गई हैं, चेक करो। ए की पावर देखो, ए की पावर एन, इसमें भी ए की पावर एन है। ए एक्स प्लस बी की पावर चेक करो, एम माइनस एन, तो ये भी आ गई है सही। बस ये वाला जो शुरू वाला है, इसको कैसे बनाऊंगा मैं, वो ध्यान देना। ऊपर बनाना फैक्टोरियल एम, तो फैक्टोरियल एम कैसे बनेगा वो ध्यान देना बस थोड़ा सा तुम्हें। एक मिनट थोड़ा सा हल्का सा मैं ऊपर कर लेता हूं। इसको मैंने ऊपर करा। बस यहां पे स्टेप याद रखना, इसे सही से समझना।
जो ये m है, फिर m माइनस 1 है, फिर m माइनस 2 है, फिर डॉट 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 यहां पर है m माइनस n माइनस 1। अब मैं इससे इससे आगे बढ़ा रहा हूं, देखो यहां पर माइनस के बाद 1 है, माइनस के बाद 2 है, कहां तक गए, एक एक बढ़ रहा है, 1 2, माइनस में कह रहा हूं मैं 1 2, अगले में आ गया -3, तो यहां आ गया n माइनस 1। तो मैं अपने पास से इसमें ये लिख रहा हूं m माइनस n, एक बढ़ाकर n माइनस 1 से एक बढ़ा दिया n, फिर एक बढ़ाऊंगा तो m माइनस n प्लस 1, ऐसा करता जा रहा हूं और तब तक करना है जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, 3 2 1 ऐसा ना जाए। ठीक है, तो या ये कह दीजिए दो शब्दों में मैंने इसकी इतने की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर ली, ऐसा ये कर ली m माइनस n प्लस 1 और डॉट 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 और यहां पर 3 2 1, इसकी मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, बाकी जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया। पीछे जो भी था, पीछे कितना था, a x प्लस बी, a x प्लस बी की पावर कितनी थी m माइनस n और इनटू में था a की पावर n, ये लिख दिया। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे है ये स्टेप समझने वाला, इस सारे को ऊपर वाले को उल्टा लिखो। उल्टा का मतलब जो पीछे है 1 2 3 उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1 2 3, बीच में ये आएंगे सारे, क्या आएगा, जैसे मान लीजिए ये आएगा m माइनस एन प्लस 1 आएगा, फिर m माइनस एन आएगा, फिर ये आएगा, इन्हें मत लिखिए बहुत सारे हो जाएंगे वरना लिखने में दिक्कत आएगी, बस लास्ट में आ जाओ, यहां जाएगा m सबसे लास्ट में ये वाला m, इससे पहले आएगा m माइनस 1, बीच में ये सारे होंगे जितने भी हैं, इन्हें नहीं लिखा मैंने, ऐसे यहां करो उल्टा, इन्हें 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इन्हें भी उल्टा कर दीजिए, यहां आ जाएगा m माइनस एन तक, ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार दीजिए ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस एन इंटू में a की पावर n। फिर सुन लीजिए, हमने इस टोटल से यहां पर मल्टीप्लाई करी, किस किस से मल्टीप्लाई करी वो तो मैं दिखा देता हूं मैं, इतने से मल्टीप्लाई करी m माइनस n प्लस 1 और ऐसे ही करते ले गए 3 2 1, इस पूरे की मल्टीप्लाई फिर नीचे भी कर ली। फिर हम ना उल्टा लिख रहे हैं, हम इस सारे को उल्टा लिखिए, उल्टा, सबसे पहले पीछे वाला 1 यहां लाइए, फिर 2 यहां लाइए, फिर 3 यहां लाइए, डॉट 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 और ये लास्ट वाला m यहां ले जाइए, इससे पहले m माइनस 1 आएगा, ये रहा m माइनस 1, बीच के में नहीं लिखे, तुम भी लिख लेना, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नीचे वाले को भी उल्टा करिए, इस वाले को भी 1 यहां 2 यहां 3 यहां, फिर लास्ट में m माइनस एन। ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हम फैक्टोरियल बनाना चाह रहे हैं। अब मैं तुम्हें फैक्टोरियल बना के दिखाता हूं। सोचिए, अगर तुमसे कोई कहे कि फैक्टोरियल n, या एक मिनट n तो छोड़िए, पहले मैं सिंपल वैसे बता देता हूं। अगर तुमसे कोई कह रहा है फैक्टोरियल 4 खोल के दिखाओ, तो क्या कैसे खुलता है, 4 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा बाद में, या उल्टा लिख दो 1 2 3 कहां तक, 4 तक। अगर कह रहे फैक्टोरियल 5 लिख के दिखाइए तो ऐसे लिख सकते हो, तो 1 2 3 एक एक बढ़ता आ जाएगा, और कब तक, जब तक कि लास्ट में 5 ना आ जाए, 4 5। कोई कहने लगा फैक्टोरियल 10 लिख के दिखाइए, तो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, लास्ट में 10 तक। वही बात यहां पर है, जरा ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, 1 2 3 कहां तक गया, m तक, तो ऊपर वाला बन गया फैक्टोरियल m, और ये गया नीचे वाला 1 2 3 कहां तक, m माइनस एन तक, तो ये आ गया फैक्टोरियल m माइनस एन। बाकी वो है, बस यही प्रूफ करना था। ये बस इसमें एक बात ध्यान रखनी, जो हमने प्रूफ करा है, इसमें m जो है वो बड़ा लेके चलना है n से, तभी ये बात सही है, वरना यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो फैक्टोरियल 10 तो 10, फैक्टोरियल 5 तो 5, यहां पर कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं खुलता है। तो m की वैल्यू यहां पर बड़ी होनी चाहिए n से। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहला केस बनाया हमने, केस 1, स्थिति 1, जब m बड़ा होगा n से, तब करा मैंने सारा काम ये। क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं खुलेगा, फैक्टोरियल -5 इन्फिनिटी होता है, फैक्टोरियल -3 इन्फिनिटी होता है, फैक्टोरियल खुलता है पॉजिटिव में, फैक्टोरियल 5 खुल सकता है, फैक्टोरियल 3 खुल सकता है। तो इसलिए यहां पे शर्त लगा दी मैंने कि m की वैल्यू n से बड़ी लेना, वरना यहां गलत हो जाएगा। ये फैक्टोरियल में यदि m बड़ा नहीं हुआ, n से छोटा हुआ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी तुम्हें पता होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 जाएगा, फिर ये सारा आंसर 0 जाएगा।
ठीक है, तो मैंने ऊपर कंडीशन लगा दिया भी m की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चलना। अब बात करते हैं, अगर m की वैल्यू n के बराबर हुई तो क्या होगा इसका आंसर, अब वो देखिए। अब हम केस नंबर सेकंड बनाते हैं। केस सेकंड, अगर ऐसा हुआ तो m की वैल्यू n के इक्वल आ गई तो क्या होगा, इससे ही कर लीजिए, इस वाले से ही देखिए बाई 1 से। अगर तुमने इसमें m की जगह n कर दिया, m की जगह n, तो यहां n माइनस n हो जाएगा, यहां a x प्लस बी की पावर n माइनस n हो जाएगा a की पावर n। याद करिए, फैक्टोरियल जीरो तुमने पढ़ रखा है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल जीरो भी 1 होता है। तो नीचे फैक्टोरियल जीरो 1 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आंसर आया, फैक्टोरियल n, और ये खत्म हो गया, इसकी पावर जीरो बन गई, तो क्या बचा पीछे, a की पावर n। तब आंसर इतना आएगा, फैक्टोरियल n a की पावर n आएगा। इसी तरह से अगर m की वैल्यू n से छोटी हुई तो क्या होगा, अब वो बता देता हूं। देखिए, केस नंबर थर्ड बनाएंगे हम। केस नंबर थर्ड, अगर m की वैल्यू छोटी हुई, बहुत से बच्चे तो इससे कर देते हैं बाई 1 से ही। कैसे, m की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, अब फैक्टोरियल की वैल्यू नेगेटिव आ तो ही वो इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर जीरो आएगा। यह वह समझिए, तुम क्वेश्चन कर क्या रहे हो, तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई ए एक्स प्लस बी की पावर m को डिफरेंशिएट कर रहे हो n बार, तब तुम आंसर चाहते हो। क्वेश्चन लिया मैंने शुरू से, ऊपर से क्वेश्चन देखा, हमारा क्वेश्चन था ये, एक मिनट यहां देखो, हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना, ए एक्स प्लस बी की पावर m का n बार करना। लेकिन अब हम केस बना रहे हैं, अगर m छोटा हो गया n से, या कह दीजिए n बड़ा हो गया m से, तो इस पूरे का आंसर क्या यही रहेगा या बदल जाएगा, तो वो देखना चाहते हैं हम। अब मैं वो आंसर तुम्हें दिखा रहा हूं, पहले तो मेरी एक बात सोचिए, छोटी सी बात ध्यान दीजिए। अगर तुमसे कोई कहे कि भाई x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करो लेकिन 5 बार करना, 5 बार करना, तो सोचिए, एक बार में आएगा 3x की पावर 2, दूसरी बार में आएगा 6x, फिर अगली बार में आएगा 6, और चौथी बार में हो जाएगा 0, पांचवी बार में हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 जाएगा। अगर कोई कहने लगे x की पावर 3 का 8 बार करिए तो भी 0 जाएगा। जब तक ये बड़ा होगा इस वाली पावर से तो 0 जाना। अगर कोई कहने लगे 3x प्लस 4 की पावर 2 का 5 बार करिए तो भी 0 जाएगा, क्योंकि करोगे तुम x की पावर n से ही, भले ही अंदर वाले को t मानो, तो t की पावर n से तो करना है, तो भी तो ये 0 जाएगा। जब तक ये पावर कम रहेगी और तुम ज्यादा बार कर रहे हो तो 0 जाना। वही बात यहां पर है, तुमने n बढ़ा लिया है, इसका मतलब तुम डिफरेंशिएशन ज्यादा बार करोगे जबकि ये पावर कम है, तो इसका आंसर 100% 0 आना है। तो मैंने कुछ नहीं करा, डायरेक्ट लिख दिया। मैंने कहा भाई जब m तुमने यहां पर छोटा लिया है n से, n बढ़ा लिया है, इसका मतलब यहां पावर कम है और तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो ज्यादा बार, तो 100% ये आंसर 0 आना है। मैंने करके भी दिखा दिया एग्जांपल में, बस इतना लिखना है तुम्हें, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 स्थिति बन सकती थी। पहली स्थिति क्या बनाई हमने, m बड़ा हो n से। दूसरी स्थिति क्या बनाई, m बराबर n। तीसरी क्या बनाई है, m लेस देन n। तो ये हमने एक प्रूफ करा है, ये लास्ट प्रूफ था इसका। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें आने चाहिए, हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं हल्का हल्का सा, क्वेश्चन बाद में करेंगे। फिर पार्शियल फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। भिन्न, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कभी ऐसा आ जाए x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 और x प्लस 2, मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया मैंने और तुम्हें इसके आंशिक भिन्न करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए किए जाते हैं, होता क्या है जब किसी भिन्न के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर नीचे की ओर एक से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, तो उन फैक्टरों को अलग अलग करने के लिए, अब नीचे की तरफ क्या फैक्टर है, यहाँ 2 फैक्टर है, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, हम इन्हें अलग अलग करना चाहते हैं, तो आंशिक भिन्न के द्वारा ही इनको अलग अलग किया जा सकता है। तो a अपॉन मान लेंगे 3x प्लस 1 और b अपॉन मान लेंगे x प्लस 2, ये ऐसे ही मानते हो तुम। अब इसमें a b की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टकट होता है। देखिए a कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना। जब भी a निकालोगे तो ये देखो a तुमने किसके ऊपर लिया,
तुमने ए इस गुणनखंड के ऊपर लिया, इस फैक्टर के ऊपर लिया, तो इसको जीरो सोचो, एक्स की वैल्यू क्या ली जाए जिससे कि जीरो हो जाए। तो 3x प्लस 1 को जीरो करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1/3 रखने पर ये वाला गुणनखंड जीरो हो जाएगा। तो इसे छोड़ दो और जो क्वेश्चन बचा उसमें x की जगह माइनस के 1/3 रख दो। तो माइनस के 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस के 1/3 प्लस 2, बस ये ही a की वैल्यू आएगी। ऊपर एलसीएम लीजिए, 3 आ जाएगा तो माइनस का जाएगा 2/3 ऊपर, और नीचे यहां पे एलसीएम लोगे 3 दूनी 6 माइनस के 5/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/5, ये होगी a की वैल्यू। अगर तुम्हें b निकालना है तो b निकालने के लिए इस वाले गुणनखंड को जीरो करो, इसको जीरो करो, कहने का मतलब x प्लस 2 को जीरो करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 रखने पर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो इसमें नहीं भरना, इसके अलावा इसको छोड़कर, इससे तो ये पहचान करनी बस जीरो कब होगा, इसको छोड़कर बाकी में जितना भी बाकी क्वेश्चन है उसमें x की जगह -2 भर दो। तो -2 प्लस 1 ऊपर, नीचे भी यहां 3 इंटू -2 प्लस 1, इसे सोल्व कर दीजिए। तो ऊपर आ गया -1, नीचे -6 है प्लस 1 है तो माइनस के 5 आ गया, कुल मिला के आ गया 1/5। तो ये आ गया ए बी की वैल्यू। तो इस शॉर्टकट से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जो टेक्निक है ये तभी काम करती है जब ऊपर की डिग्री, ऊपर x 1 डिग्री का है, नीचे बैठेगा 2 डिग्री का, तो ऊपर की डिग्री कम रहनी चाहिए। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो जाती है नीचे की डिग्री से तो पहले तुम्हें पता होगा डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करने के बाद तब पार्शियल फ्रैक्शन किए जाते हैं। बस मैंने इस टाइप के ही पार्शियल फ्रैक्शन बताए हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप की होती हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें इस टाइप से काम चल जाएगा। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, एक होती है आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम ये पहले ट्रिग्नोमेट्री हुआ करती थी, उसमें है ये आयलर थ्योरम। कभी भी e की पावर में आई थीटा लिखा हो तो इसको लिखा जा सकता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे याद रखना है तुम्हें। e की पावर आई थीटा को हम कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी होता है, अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन करने में, इसलिए तुम्हें याद रखना है। ये मेन थ्योरम है आयलर थ्योरम। इसका रूप थोड़ा बदला जाता है, रूप कैसा बदला जाएगा, अगर हम इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा कर दें तो ये ऐसे ही बन सकती है, यहां आ जाएगा कोस माइनस थीटा प्लस आई साइन और माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर e की पावर माइनस आ गया तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा और यहां प्लस हुआ तो यहां प्लस रहेगा। आई का मतलब तुम जानते हो, आई का मतलब होता है √-1, इसे कहते हैं आयोटा। ये तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हमें क्वेश्चन करने से पहले पता होनी चाहिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी पता होंगे तुम्हें, जैसा कि मान लीजिए तुमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं साइन 2a का फॉर्मूला, कोस 2a के फॉर्मूले, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए क्योंकि इनका बीच बीच में यूज होता है। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए कोस ए। इसी तरह से कोस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए -1। मुझे फिलहाल इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं 30 अब लिख देता हूं, ये लिख दिया। इसी तरह से साइन 3a के, कोस 3a के फॉर्मूले, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले, वो तुम्हें याद होने चाहिए जिससे कि हमें क्वेश्चन में करने में दिक्कत ना आए। जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। तो इस तरह के ये फॉर्मूले याद रखिए। एक होता है 2 साइन a साइन b, बस मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं जैसे कि तुम्हें ध्यान से आ जाए। एक होता है 2 साइन a कोस b का फॉर्मूला, ये तो वो होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो इन फॉर्मूला को याद रखिए, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है और अगली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। ये तो मैंने अब तक सब बच्चों प्रूफ बताए हैं, ठीक है बच्चों। अगली वीडियो में मिलते हैं।